बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता चैनल यूके में एक बार फिर हाजिर हैं। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी, हमने भी कई बार बचपन से जवानी तक सुनी है। ये किसके ऊपर सादिर आ रही है? ये सादिर आ रही है अभी कल या परसों, मेरे ख्याल से परसों जो है या कल जो है वो अपने अब्बा जान के लिए जो सजा सुनाई गई है कि वो नॉर्थ रोज में अब पाकिस्तान तशरीफ ले आए, तो उनकी बेटी ने इसका जवाब दिया। और जिस तरह वो जवाब दे रहे थे, जिस जज्बातीपन का वो मुजाहरा कर रही थी, उसको उसके ऊपर ये मिसाल बिल्कुल सादिर आती है, यानी कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कौन है, इस पर हम जरा बाद में बात करेंगे। जरा पहले हम कोरोना पे बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं। अगर मैं बरतानिया की तरफ देखूं तो केसेस जो है वो कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं। ये शुक्र है कि वो डेड टोल जो था वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब 2 या 3 से ज्यादा अमवात इससे जो है जुड़ी हुई अमवात के केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन गलती हो गई कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने फौरन इटली, स्पेन और जो भी गर्म मुल्क थे वहां की तरफ छलांगे लगाना शुरू कर दी और वहां से वापस आ सके केसेस लाने शुरू कर दिए। हालांकि बरतानिया के अपने अंदर जो है वो केसेस खत्म हो चुके थे तकरीबन। और उसके अलावा ये भी हुआ कि जो लोग बाहर से आ रहे थे फिर वो एक दूसरे से मिल रहे थे, फिर पब्स भी खुल गए थे, सब जमा होते, गोया लोग बावले हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, दूसरी लहर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने फौरन से बेहतरीन फैसला कर लिया कि यूरोप के ममालिक, स्पेशली जो ये स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जिसमें सबसे ज्यादा बरतानवी लोग जाते हैं धूप सेकने के लिए, उनके बीचेस पर लेटने के लिए, तो उनके लिए कहा कि बेटा आओ जाओ, बहुत शौक है, चले जाओ, हम पाबंदी नहीं लगाते, वापस आओ और आके 14 दिन के लिए करंटीना अख्तियार कर लो, एक तरफ होकर बैठ जाओ चुप करके। इससे ये फायदा हो गया कि केसेस 2000 की हद को अबूर नहीं कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि बरतानिया में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। बरतानवी हुकूमत का कहना ये है, स्पेशली जो बोरिस जॉनसन है, उनकी जो पूरी काबीना है वो ये मानती है कि अगर बच्चे मजीद अब घर बैठे तो कोरोना से ज्यादा जो तबाही उनके दिमागों में होगी उसको संभालना बहुत मुश्किल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे घर में बैठे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनकी सोशल एक्टिविटीज, जो उनकी यहाँ पे जो खेलों की सरगर्मियां थी बिल्कुल खत्म होकर रह गई। अब उनको ये लगने लगा कि अब सिर्फ घर की जिंदगी, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके जो अब्बा हजरात या अम्मा हजरात वो भी घर से काम कर रहे हैं, वो मुस्तकिल यही नारा मार रहे होते हैं कि अब तो हम घर से ही काम करेंगे। तो बच्चों को ये महसूस होने लगा है कि शायद अब जिंदगी बस घर की नहीं, वर्क फ्रॉम होम, खेल फ्रॉम होम एंड एजुकेशन फ्रॉम होम, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सूरत हाल इंशाल्लाह ताला जब तब्दील होगी तो वापस अपनी रूटीनी जिंदगी पे दोबारा वापस आएंगे। ये वर्क फ्रॉम होम वाली जो बात है इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आगे अपनी वीडियोस में। खैर, तो बात हो रही थी स्कूल खोलने की, तो आज से स्कूल खोल दिए गए। अब स्कूल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग करानी है और जो ब्रेक टाइम्स है, जो यहाँ पे असम्बलीज होती हैं, उसमें बच्चों को रिवॉर्ड दिए जाते हैं, उसमें जो है वो तमाम बच्चों को हाजिर नहीं किया जाएगा। जिन बच्चों को रिवॉर्ड देना उन्हीं को हाजिर रखा जाएगा। ब्रेक टाइम स्टैगर्ड होंगी, यानी कि आधे बच्चे एक हॉल में बैठेंगे, आधे बच्चे दूसरे हॉल में बैठेंगे और जिनको जरूरत होगी उनको क्लासरूम में बैठाएंगे। बहुत ज्यादा जो बीमार या कमजोर बच्चे, जिनको अस्थमा वगैरह का मसला है या किसी बीमारी का शिकार है, उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो दूसरे बच्चों से फासले पर रखा जाएगा। नहीं, स्कूलों ने गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल तैयारियां कर ली है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को अब जरूरत है और बच्चे भी बहुत पुरजोश हैं स्कूल जाने के लिए। उम्मीद है कि जो तालीमी सिलसिला 5 माह से मुअत्तल था, ये दोबारा बिना किसी तातुल के शुरू हो जाएगा। और जरा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। अब मैं क्या गई थी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान में अगर कोरोना की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। हालांकि अभी जिस तरह से मुहर्रम पे और जो 9-10 मुहर्रम को जो है वो जलसे जुलूस निकाले गए हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, उसके हिसाब से तो केसेस 1000-1200 होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि 400-450 से ज़्यादा केसेस नहीं है। चलें ठीक है, ये भी मौजूद बहस नहीं रहा। बात क्या है, बात ये है कि बिल्ली मोहतरमा बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी क्योंकि उनके अब्बा हुजूर को ये कह दिया गया है कि 9 रोज के अंदर वापस पाकिस्तान में आ जाओ, क्योंकि तुम जो ये कह के गए थे कि प्लेटलेट बिल्कुल कम हो गए हैं, अब हम जो है वो इंतकाल पजीर होने वाले हैं। ये सब झूठ साबित हो, क्योंकि जिस तरह वो अपनी तस्वीरें खुद ही मियाँ साहब वायरल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जी हम तो बरतानिया का जो खुशगवार समर मौसम है उसको एंजॉय कर रहे थे और कॉफी भी पी रहे थे और नाते पोतियों नवासा नवासियों के साथ भी टाइम गुजार रहे थे। तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई, इसलिए अदालत के जरिए उनको ये कहलवा दिया गया, पैगाम दे दिया गया है कि आप जो है वो बिल्कुल जिंदा सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं, इसे बहाने हैं, आपके प्लेटलेट जितने कम होने थे वो हो चुके हैं, तो अब बराए मेहरबानी आप वापस आ जाइए, वरना हम आपको मफरूर करार दे देंगे। अब वो करें क्या, अब वो वहां से बैठ के तो बयानबाजी नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो अपने आप को बीमार करना है दोबारा से, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने उस डॉक्टर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम तो अंग्रेजों वाला है लेकिन है बेसिकली वो इंडियन। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, अगर आप जाएं आप जो है वो ढूंढे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बाकायदा जो है कागजात दस्तावेजात के जरिए साबित कर दिया है कि वो एक इंडियन डॉक्टर है जो कि उनके प्लेटलेट्स को कम ज्यादा करते रहते हैं और सूरत हाल के मुताबिक उनको एन
मुताबिक बीमार करते रहते हैं मियाँ साहब को। तो अब वो कुछ बयानबाजी नहीं दे रहे थे। जो बड़े मियाँ साहब हैं वो खुद पाकिस्तान में जाके फंस गए, इसलिए वो भी जो है वो ज्यादा बयानबाजी से जो है ना परहेज कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने कराची की बारिश को बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ साबित नहीं, क्योंकि कराची के हालात तो इनकी हुकूमत के जमाने में भी बहुत खराब थे। तो इस पर उनको मौका नहीं मिल सका ज्यादा जो है वो सियासत करने का। लेकिन वो जो बिल्ली मोहतरमा है, उनकी बेटी मोहतरमा है, तो वो जो है वो बहुत शोर मचा रही है कि मेरे अब्बा को कैसे वापस लाने की बात कर रहे हो, हालांकि मैं तो खुद फरार होने वाली थी। तो ये सूरत हाल है। अब जो है कहना यही है पाकिस्तानी अवाम से कि जरा आंखें खोलो, अकल के नाखून लो। वैसे भी सारी बारिश ने सूरत हाल साबित कर दी कि कितने ज़्यादा हालात ख़राब थे। कभी भी जो है ना मुल्क को या इन बारिशों से या जो कुदरती जो आफात नहीं है, ये जो कुदरत की सबसे अतिया होता है बारिश का, इसको भी हमारे लिए जहमत बना दिया गया है, बल्कि अपने आप को फ़ायदा दिया गया है। खुद तो लंदन में बड़े बड़े घरों में ऐश करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ परेशान होती है, गर्मी में सड़ती है, बारिशों में सड़ती है, बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है। ये पुरानी चीज़ें जिनको संभालने की कप्तान साहब हर मुमकिन कोशिश करें। तो लोगों को चाहिए कि जो उनकी हिमायती थी ना मियाँ साहब और उनकी कंपनी के, उनका होश के नाखून लेने चाहिए और आंखें खोलने चाहिए कि ये लोग किस तरह के। राब्ता जाने लुके में फिर हाजिर होंगे मजीद टॉपिक्स के साथ, और पुरानी भी कुछ खबरों में बात करेंगे। वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।